हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहाँ पर हम 3000 MCQ MP जीके के देख रहे हैं। रोज डेली 10 मिनट्स का लेक्चर आता है। तो अगर आप भी 2026 MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप ही के लिए है। तो हम MP हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1261 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 1262 से स्टार्ट करना था तो स्टार्ट करते हैं। ओरछा किस स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ओरछा जो है बुंदेला स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका, सांची स्तूप और खजुराहो, ये 3 MP की साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो कब किया गया है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो भीमबेटका को 2003 में ऐड किया गया। सांची स्तूप को जो है 1989 में ऐड किया गया। इसके बाद खजुराहो जो है, खजुराहो को कब यूनेस्को में ऐड किया गया? तो 1986 में किया गया। तो खजुराहो किस जिले में स्थित है? अब पूछा जाता है कि खजुराहो किस जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेलों के द्वारा 8वीं से 9वीं शताब्दी में बनवाए गए थे खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट पे चलते हैं। मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मांडू उत्सव जो है वो धार में मनाया जाता है। याद रखिए, मांडू उत्सव है तो मांडू में नहीं, धार में मनाया जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 2 to 3 दिसंबर, क्योंकि वो रात में हुई थी। 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। कौन सी भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी से संबंधित है? तो कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। अगर गैस पूछा जाता है कि कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो लीक हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ मानी जाती है? तो विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, उनकी जो राजधानी है वो उज्जैन को मानी जाती है। उज्जैन को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व मानी जाती है विक्रम संवत की शुरुआत। नेक्स्ट पे चलते हैं। उज्जैन किस रेखा पर स्थित माना जाता था प्राचीन काल में? तो प्रधान मध्यन रेखा। किस पर? प्रधान मध्यन रेखा पर जो है उज्जैन स्थित था, नहीं है, अभी भी है। तो कौन सी प्रधान मध्यन रेखा है उस पर जो है उज्जैन स्थित है। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। महाकालेश्वर जो मंदिर है वो नागर शैली का उदाहरण है। और कहाँ स्थित है महाकालेश्वर मंदिर? तो उज्जैन में जो है महाकालेश्वर मंदिर है। किस नदी के किनारे है अब उज्जैन? तो शिप्रा नदी के किनारे है। पुराना नाम अवंती बोला जाता था। अवंती के नाम से जाना जाता था उज्जैन को। इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। नेक्स्ट पे चलते हैं। काल भैरव मंदिर कहाँ स्थित है? तो काल भैरव मंदिर भी उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भर्तरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भर्तरी की गुफाएं जो है ये भी उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिद्धवट किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद गढ़कालिका मंदिर किससे संबंधित है? तो गढ़कालिका मंदिर जो है कालिदास से संबंधित है। गढ़कालिका मंदिर ये भी उज्जैन में स्थित है। और कहा जाता है कि कालिदास ने जो परम ज्ञान की प्राप्ति है वो माँ काली की भक्ति करके, इसी मंदिर में माँ काली की भक्ति करके गढ़कालिका मंदिर में प्राप्त करी थी। इसीलिए जो कालिदास है वो गढ़कालिका मंदिर उज्जैन से संबंधित है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, मंगलनाथ मंदिर किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगल ग्रह, मतलब मंगलनाथ मंदिर है तो मंगल ग्रह से संबंधित है। और कहाँ स्थित है? तो ये भी उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ है? चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लाट मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये धार में स्थित है। फिर मुल्ला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये मस्जिद भी जो है धार में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिंडोला महल किस स्थान पर स्थित है? तो हिंडोला महल, अशरफी महल, ये सब कहाँ है? मांडू में स्थित है। चंपा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये भी मांडू शहर में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नीलकंठ महल, ये भी मांडू में स्थित है। असरफी महल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कहाँ है, मांडू में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दाई का महल, ये भी मांडू में स्थित है। इसके बाद जामा मस्जिद जो मांडू में है, किसके समय बनाई गई थी? तो होशंग शाह के समय बनाई गई थी। किसके समय बनाई गई थी? तो होशंग शाह के समय बनाई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, होशंग शाह का मकबरा किसकी प्रेरणा से बना माना जाता है? तो होशंग शाह का जो मकबरा है वो ताजमहल से प्रेरणा लेकर बनाया गया है होशंग शाह का मकबरा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो जबलपुर का जो प्राचीन नाम था वो त्रिपुरी था। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? अब त्रिपुरी जो है कलचुरी वंश की राजधानी थी। और नेक्स्ट पर चलते हैं, कलचुरी वंश का प्रमुख शासक कौन सा था? तो कर्णदेव था। पूछा जाए कि त्रिपुरी किस शहर को बोला जाता है? तो जबलपुर, मतलब प्राचीन काल में किस शहर का नाम था? तो जबलपुर का नाम था। अब त्रिपुरी कौन से वंश की राजधानी थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी थी। और कलचुरी वंश का प्रमुख शासक कौन सा था? तो कर्णदेव था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर दो है एमपी में, एक मुरैना में है और एक जबलपुर में है। मुरैना वाला ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन मुरैना नहीं दिया गया है, जबलपुर दिया गया है, इसलिए हम जबलपुर को लगाएंगे। इसके बाद भेड़ा घाट किस नदी पर है? तो भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर स्थित है। भेड़ा घाट है कहाँ? तो जबलपुर में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रीवा का संबंध किस वंश से है? तो बघेल वंश से है। याद रखिए, रीवा सिटी का संबंध किस वंश से है? तो बघेल वंश से है। बघेल वंश की राजधानी कहाँ है? तो रीवा में है। इसके बाद, गोविंदगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो रीवा में स्थित है। इसके बाद, एरन में सती प्रथा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस काल का है? तो गुप्ता काल का है। और गुप्ता काल में भी परमानेंटली कौन से राजा के समय का है? तो भानुगुप्त के समय का है। एरन के जो सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले हैं एरन सागर में, वो कौन से राजा के समय, कौन से गुप्त राजा के समय के हैं? तो वो भानुगुप्त के समय के हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एरन पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अभी मैंने बताया कि सागर जिले में स्थित है। एरन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बीना नदी के किनारे स्थित है। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। किसके समय का अभिलेख है ये? भानुगुप्त के समय का। नेक्स्ट पे चलते हैं, सती प्रथा का प्रचलन मुख्यतः किस काल में बढ़ा? तो मध्य काल में सबसे ज्यादा बढ़ा था। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक खत्म होता है। हमारे 1300 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो जो हिस्ट्री का टॉपिक है, एमपी हिस्ट्री का, वो आज यहीं खत्म होता है। हम कल के जो लेक्चर है उसमें नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।